जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग औसत टॉपिक से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों चलिए अब हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, दो संख्याएं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 और c तथा a का औसत 21 है। a का मान हमें निकालना है। दोस्तों, यह प्रश्न विगत प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मैं आपके समक्ष उन्हीं प्रश्नों को करवाऊंगा जो विगत वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, a तथा b का औसत दिया गया है, 20 दिया गया है और b तथा c का औसत दोस्तों 19 दिया गया है और दोस्तों c तथा a का औसत 21 दिया गया है। इससे हमें यह मालूम पड़ता है दोस्तों a तथा b का कुल मान कितना है। यहाँ पर अगर हमें कुल मान निकालना पड़ेगा तो हमें दोनों संख्याओं के औसत से 2 से गुणा करके हमें दोनों संख्याओं का कुल वैल्यू पता लग जाएगी। दोस्तों, यहाँ दो संख्याएं दी गई हैं, इसलिए हमें 2 से 20 को गुणा करने पे हमें a तथा b का कुल मान पता लग जाएगा। हम दोस्तों यहाँ पर 2 से 20 को गुणा करते हैं तो हमें a तथा b का कुल मान पता लगता है। यहाँ से हमें दोस्तों 40 मिलता है a तथा b का कुल मान। और दोस्तों b तथा c के औसत मान से हमें संख्याओं की जितनी संख्याएं होंगी उतनी संख्याएं हमें गिनकर संख्याओं के औसत से गुणा कर देंगे तो हमें संख्याओं का कुल मान पता लग जाएगा। दोस्तों, यहाँ हमें 2 से 19 को गुणा करने पे हमें संख्याओं का कुल वैल्यू पता लग जाती है। यहाँ से हमें 38 मिल जाएगा। अब दोस्तों c तथा a का औसत मान 21 दिया गया है, संख्याएं 2 है तो हमें 2 से 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें c तथा a का कुल मान पता लग जाता है 42। अब दोस्तों यहाँ पर हम a, b और c इन सभी संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमें कुल कितना मान आता है। a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a के कुल मान को आपस में जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ से हमें 2 बार a मिलता है, 2 बार b मिलता है और 2 बार c मिलता है, इसलिए यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c मिल जाएगा। दोस्तों, इसे आपस में जोड़ने पे हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, 120 मिलता है। दोस्तों, a प्लस b प्लस c का मान हमें 60 मिल जाता है, यानी कि तीनों संख्याओं का कुल मान 60 है और हमें मालूम है कि b प्लस c का कुल मान 38 है। तो हमें a प्लस b प्लस c के कुल मान से माइनस कर सकते हैं b प्लस c के मान को। तो यहाँ से जब हम 60 में 38 माइनस करते हैं तो दोस्तों हमें 22 प्राप्त होता है। हमें दोस्तों 22 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम a का मान अलग से निकाल लिए कि a का मान 22 है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो टाइप 2 पैटर्न के प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों, इस पैटर्न के प्रश्न में क्या पूछा जाता है। दोस्तों, प्रश्न लिखा हुआ है, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया है। दोस्तों, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया है। शुद्ध औसत क्या है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोस्तों 50 संख्याओं का औसत जब 36 है
तो दोस्तों 50 संख्याओं का कुल मान कितना होगा? हम दोस्तों संख्या जितनी दी गई है उसके औसत से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोस्तों संख्याओं का कुल मान पता लग जाएगा। दोस्तों यहाँ 50 संख्याओं का कुल मान क्या होगा? 50 संख्याओं का कुल मान, 50 संख्याओं का कुल मान दोस्तों 50 इंटू 36 करने पर हमें दोस्तों प्राप्त होता है 1800 हमें प्राप्त होता है। और दोस्तों यहाँ पर 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया है। तो दोस्तों हमें क्या करना है? दोस्तों 23 लिया गया है तो दोस्तों 23 48 से कितना कम है यह हम निकालते हैं। तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है? दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि दोस्तों 48 23 से कितना ज्यादा है? दोस्तों 48 संख्या 23 से 25 ज्यादा है। इसका मतलब दोस्तों हमें 23 संख्या में 25 और जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा शुद्ध औसत प्राप्त होगा, यानी कि दोस्तों हमें 1800 मान में हमें 25 जोड़ देना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा? 1825 हमें इसका कुल मान पता लगेगा। 50 संख्याओं का दोस्तों कुल औसत कुल मान 50 संख्याओं का कुल मान 1825 मिला। अब दोस्तों हमें 1825 को 50 संख्याओं से 50 संख्याओं का औसत निकालना है, इसलिए हमें 1825 को 50 से भाग लगाना पड़ेगा। 1825 को 50 से भाग करने पर हमें दोस्तों 36.5 मिलता है। इसका मतलब दोस्तों हमारा शुद्ध औसत 36.5 है, जो कि हमारा शुद्ध औसत है। दोस्तों फिर से मैं आपको एक बार समझा दूं, दोस्तों संख्या 23 गलती से ले लिया गया था। अब दोस्तों हमें संख्या 48 लेना था। संख्या 23 48 से 25 कम है, इसका मतलब हमें कुल मान में 25 जोड़ना पड़ेगा। हमें 25 जोड़ने पर 1825 प्राप्त होता है। कुल मान में 50 से भाग लगाने पर हमें दोस्तों शुद्ध औसत प्राप्त होगा। शुद्ध औसत 36.5 है, जो कि हमारा शुद्ध औसत है। हमारा मान 36.5 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सी फॉर चेन्नई, दोस्तों सी हमारा इस प्रश्न के लिए 36.5 शुद्ध औसत है, जो कि इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हम लोग इसी पैटर्न के अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, वही सेम पैटर्न का प्रश्न है। दोस्तों इस प्रश्न को हम कैसे बहुत कॉन्सेप्चुअल मेथड से सॉल्व करेंगे, आप देखिए दोस्तों। 18 वर्ष तथा 20 वर्ष 2 खिलाड़ियों की आयु थी। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों जो 2 नए खिलाड़ी को हमने क्रिकेट टीम से निकाल दिया है, दोस्तों उनकी कुल आयु कितनी है? तो दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त होता है 2 जाने वाले 2 खिलाड़ियों की आयु का योग क्या है? जाने वाले 2 खिलाड़ियों का योग क्या है? जाने वाले 2 खिलाड़ियों का योग दोस्तों हमको मालूम पड़ रहा है 18 वर्ष था एक का और अगले का था 20 वर्ष। दोस्तों हमने निकाला 2 खिलाड़ी जो चले गए उनका कुल मान कितना था? तो दोस्तों 38 वर्ष था। अब दोस्तों 2 नए खिलाड़ी लेने पर कुल वृद्धि कितनी हुई है? तो दोस्तों 2 माह की हुई है। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, इसका मतलब दोस्तों 2 नए खिलाड़ी लेने पर कुल वृद्धि कितनी हुई है? 2 नए खिलाड़ी लेने पर कुल वृद्धि, दोस्तों कुल वृद्धि कितनी हुई है हम निकाल सकते हैं। दोस्तों 11 इंटू 2 माह की वृद्धि हुई है, इसका मतलब दोस्तों 22 माह की वृद्धि हुई है। 1 वर्ष 10 माह की वृद्धि हो गई है 2 नए खिलाड़ी लेने पर। अब दोस्तों 2 नए खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी है हम निकाल सकते हैं। दोस्तों पुराने जो खिलाड़ियों की आयु थी 38 वर्ष थी। 2 नए खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी होगी?
1 वर्ष 10 माह को हम इसमें ऐड करेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 39 वर्ष 10 माह मिल जाता है, 39 वर्ष 10 माह मिल जाता है। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, इन दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तो हमें 2 से कुल आयु में डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 19 वर्ष 11 माह दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करके, यदि आप मेरी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।